वर्तमान की चिंता मत करो, इसे सुनो, सब सही हो जाएगा। यह वाक्य जितना सरल लगता है, उसके भीतर उतनी ही गहरी शांति छिपी होती है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। बुद्ध का मार्ग यही कहता है कि जीवन में अधिकांश दुख इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि हम समस्याओं को भविष्य के डर और वर्तमान की चिंता में गुनाह करते रहते हैं। हर इंसान अपने मन में एक ऐसा बोझ लिए घूम रहा है जो वास्तव में उसका होता ही नहीं। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर, इन दोनों के बीच वर्तमान जो असल शक्ति है वह खो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल इसी क्षण की सांस, इसी क्षण की धड़कन और इसी क्षण की चेतना को समझ ले तो उसकी आधी समस्याएं उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सुनते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं, और जो सोचते हैं वह भी भविष्य की कल्पना पर आधारित होता है, न कि वास्तविकता पर। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम उसका सामना करने से पहले ही 100 गुना डर बना लेते हैं, और यह डर इतना भारी हो जाता है कि रास्ता साफ दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि चिंता उसी क्षण मर जाती है जब हम वर्तमान के प्रति जागरूकता को जगा देते हैं। यह जागरूकता कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि एक सरल समझ है कि हम अभी इसी क्षण में सुरक्षित हैं, जीवित हैं और पूरी तरह कार्य करने की क्षमता रखते हैं। भविष्य का डर उस बीज की तरह है जिसे हमने कभी बोया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके फल की चिंता करते रहते हैं। जीवन का सच्चा खेल वर्तमान को पकड़ने में है, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहां हम बदल सकते हैं, काम कर सकते हैं और दिशा निर्धारित कर सकते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि चिंता करने से कोई परिणाम नहीं आता, बल्कि चिंता हमारे परिणामों की गुणवत्ता को खराब कर देती है। जब मन चिंता से भरा होता है तब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, ऊर्जा बिखर जाती है और शरीर पर भी दबाव बढ़ता है। इसलिए बुद्ध का पहला निर्देश यही है, मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही सत्य को सुन सकता है। जब हम सचमुच अपने भीतर शांत होकर सुनते हैं, तभी हमें समझ आता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हमारा मन उसे बना देता है। हर रात, हर दिन, हर सुबह, हर सांस यह कहती है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन हमारा मन इस आवाज को सुनने के बजाय डर की आवाज पर ध्यान देता रहता है। बुद्ध हमें यह क्षमता देते हैं कि हम मन के शोर को कम करें और भीतर की आवाज को सुनें, वह आवाज जो हमेशा कहती है कि चिंता मत करो, तुम सही रास्ते पर हो। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। बारिश जितनी भी भारी हो, कभी ना कभी थमती ही है। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का नियम है। लेकिन इंसान उसी क्षण डर जाता है जब अंधेरा थोड़ा बढ़ जाता है। वह भूल जाता है कि यह अंधेरा भी प्राकृतिक है और इसी में उसके भीतर नई रोशनी पैदा होने की क्षमता है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता उस धुंध की तरह है जो आपका असली मार्ग नहीं छिपाती, बल्कि आपके देखने की क्षमता को कमजोर करती है। जैसे ही आप एक क्षण ठहरते हैं, सांस लेते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं, धुंध अपने आप छटने लगती है। यह ठहरना भागना नहीं है, बल्कि भीतर लौटना है। जो व्यक्ति भीतर लौटना सीख लेता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से निकलती है। चिंता मन की बीमारी है और जागरूकता उसकी दवा। जब हम मन को वर्तमान में स्थिर करते हैं तो वह भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, डर के नीचे छिपी शांति को पहचानना। जब इंसान समझ लेता है कि हर समस्या का समाधान उसी के भीतर है, तब चिंता स्वाभाविक रूप से खत्म होने लगती है। बुद्ध का पूरा संदेश एक ही वाक्य में समाया हुआ है, वर्तमान में जियो, शांति में रहो और विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। यह विश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। जब आप चिंता छोड़कर जीवन को देखने लगते हैं, तब आपको महसूस होता है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं आपकी कल्पना में थी, वास्तविकता में नहीं। हम एक ही घटना को कई गुना बढ़ा देते हैं और फिर उससे डर जाते हैं। बुद्धिक जीवन का आधार सरल है, जो अभी है वही सच है, बाकी सब कल्पना है, और सच हमेशा संभाला जा सकता है। इसी समझ के साथ जब आप हर दिन, हर काम, हर निर्णय को अपनाते हैं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और उसकी जगह शांति लेने लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, वर्तमान की चिंता मत करो, उसे सुनो, सब सही हो जाएगा। जब बुद्ध कहते हैं वर्तमान की चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, तो इसका अर्थ यह नहीं है
कि जीवन में कुछ भी न करो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि चिंता को हटाकर स्पष्ट मन से काम करो, क्योंकि चिंता में लिया गया कोई भी निर्णय सही दिशा में नहीं ले जाता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह काम कम करता है और चिंता ज्यादा करता है। जितना समय वह समाधान में लगा सकता है, उतना समय वह भय की कल्पनाओं में खो देता है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह बात बार बार समझाई गई है कि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। जब इंसान भय के साथ काम करता है तो उसकी ऊर्जा आधी ही रह जाती है, और जब वह शांति के साथ काम करता है तो वही ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्या मन को पहले शांत करना जरूरी है, क्योंकि शांत मन ही सही कर्म कर सकता है और सही कर्म ही भविष्य को बदलते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि चिंता करना जिम्मेदारी का संकेत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह भ्रम है। जिम्मेदारी का अर्थ है स्थिति को समझकर उस पर उपयुक्त कार्य करना, ना कि मन में डर को पालना। चिंता का असली रूप एक मानसिक शोर की तरह होता है, जो अंदर इतनी हलचल पैदा करता है कि वास्तविकता की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उदाहरण के तौर पर, एक इंसान अपनी समस्या को हल करने में जितनी ऊर्जा लगा सकता है, वह उसका केवल 10% उपयोग करता है। बाकी सारी ऊर्जा वह सोच सोचकर बर्बाद करता है कि आगे क्या होगा, कौन सी दिक्कत आएगी, कैसे सामना करना पड़ेगा। बुद्ध इस चक्र को भ्रम का चक्र कहते हैं, जहां इंसान वास्तविक कठिनाइयों से नहीं बल्कि कल्पनाओं से परेशान होता है। इसलिए बुद्धिक मार्ग हमें सिखाता है कि जब कोई समस्या आए तो पहले ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अभी इस क्षण में क्या किया जा सकता है। यह प्रश्न भविष्य के डर को मिटाकर वर्तमान की शक्ति को सक्रिय कर देता है। वर्तमान में किया गया छोटा सा काम भी चिंता में किए गए बड़े से बड़े काम से ज्यादा असरदार होता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन उसी क्षण में बदलता है जब मन चिंता के अंधेरे से निकलकर जागरूकता के प्रकाश में आता है। जैसे अंधेरे कमरे में खड़ा इंसान सब कुछ धुंधला देखता है, लेकिन जैसे ही वह रोशनी जलाता है, हर वस्तु स्पष्ट हो जाती है। चिंता मन का अंधेरा है और जागृति उसकी रोशनी। और यह जागृति किसी कठिन साधना से नहीं आती, सिर्फ यह समझ लेने से आती है कि चिंता में कोई लाभ नहीं, शांति में ही समाधान है। बुद्धिक मार्ग की एक खास बात यह है कि यह हमें भावनाओं से लड़ने को नहीं कहता, बल्कि उन्हें देखने के लिए कहता है। जब हम चिंता को एक दूरी से देखते हैं तो महसूस होता है कि वह चिंता हम नहीं है, वह केवल हमारे मन से गुजरने वाली एक अस्थायी लहर है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही चिंताएं भी आती हैं और चली जाती हैं। असली समस्या तब होती है जब हम उन बादलों को अपना आसमान मान लेते हैं और सोचते हैं कि अंधेरा ही हमारी किस्मत है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आसमान हमेशा साफ रहता है, बादल अस्थायी होते हैं। इसी तरह हमारी आंतरिक शांति हमेशा मौजूद रहती है। चिंता तो सिर्फ एक आगंतुक है। बुद्धिक मार्ग में एक और शक्ति छिपी है। अगर हम किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो उसकी शक्ति हम पर से खत्म हो जाती है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि स्थिति को साफ साफ देखना है ताकि हम सही कदम उठा सकें। जब मन शांत होता है तो इंसान वही बात देखता है जो वास्तव में मौजूद है, न कि वह कल्पना जो चिंता ने खड़ी कर दी है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, पहले मन को संभालो, फिर दुनिया अपने आप संभल जाएगी। जीवन का खेल भागदौड़ में नहीं, बल्कि स्पष्टता में है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, वह वही शक्ति पकड़ लेता है जिससे महान निर्णय बनते हैं। चिंता हमें लगातार भविष्य की ओर खींचती है, लेकिन बुद्ध हमें वर्तमान की ओर वापस लाते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब इंसान वर्तमान में लौट आता है तो उसे पता चलता है कि उसका भय उतना बड़ा कभी था ही नहीं जितना उसने सोच लिया था। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि भविष्य की चिंता से नहीं, वर्तमान के कर्म से जीवन बदलता है। इसी जागरूकता को बुद्ध अंतर की स्वतंत्रता कहते हैं। एक ऐसी स्वतंत्रता जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। और जब यह स्वतंत्रता भीतर जागती है तो इंसान के हर कदम में स्थिरता, आत्मविश्वास और शांति जुड़ जाती है। वही शांति जीवन की दिशा तय करती है। वही शांति कठिन रास्तों को आसान बनाती है। और वही शांति यह कहती है, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिंता नहीं करता,
क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जागरूकता उसका मार्गदर्शन कर रही है और जागरूक मन कभी गलत दिशा में नहीं जाता। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन का हर पल एक शिक्षक है। कुछ पल खुशी सिखाते हैं, कुछ पल धैर्य और कुछ पल शक्ति। हर स्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, रोकने के लिए नहीं। यही समझ जीवन को सरल बना देती है और यही बुद्ध का शुद्ध संदेश है। चिंता छोड़ो, शांति अपनाओ और वर्तमान को थाम लो, क्योंकि इसी क्षण में तुम्हारी पूरी शक्ति छिपी है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। लेकिन समुद्र का वास्तविक स्वरूप लहरें नहीं होती, बल्कि उसकी गहराई होती है। उसी तरह मन का असली स्वरूप चिंता नहीं है, बल्कि उसकी शांति है। चिंता केवल सतह पर उठने वाली लहरें हैं जो बाहर की परिस्थितियों के कारण हिलती रहती हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी चेतना को गहराई में ले जाना सीख ले तो उसे पता चलता है कि भीतर का महासागर हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है और हमेशा उसके नियंत्रण में है। बुद्ध का संदेश यही है कि अपने मन की गहराई में उतरना सीखो, क्योंकि सतह पर जीने वाला व्यक्ति हमेशा लहरों से डरता है, लेकिन गहराई में उतरने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। चिंता तब पैदा होती है जब मन बाहरी घटनाओं को अपने भीतर जगह दे देता है। कोई छोटी बात होती है, कोई छोटी परेशानी आती है और मन तुरंत भविष्य की एक बड़ी समस्या की तस्वीर बना लेता है। यही मन की आदत है, वह छोटी बात को बड़ा कर देता है और फिर उसी बड़े डर से कांपने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि इस आदत को बदलने का एक ही तरीका है, रोशनी लाओ, जागरूकता लाओ और हर विचार को निष्पक्ष होकर देखो। जब विचारों को देखना शुरू कर देते हो तो वे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि विचार उसी क्षण ताकत पाते हैं जब हम उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे कोई बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन सूर्य को रोक नहीं सकता, वैसे ही चिंता कुछ समय के लिए हमारे मन को ढक सकती है, लेकिन हमारी असली शक्ति को रोक नहीं सकती अगर हम उसे पहचान लें। बुद्ध का मार्ग कहता है कि चिंता से मुक्त होने की शुरुआत स्वीकार से होती है। जब हम किसी भी विचार या भावना को रोकते नहीं, बल्कि उसे आने और जाने देते हैं, तो उसकी पकड़ स्वतः ढीली हो जाती है। संघर्ष वहीं पैदा होता है जहां हम विचारों से लड़ते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, देखो लेकिन उलझो मत, सुनो लेकिन डरो नहीं, महसूस करो लेकिन बहो मत। यही चेतना की असली शक्ति है। चिंता को बाहर से हटाने की जरूरत नहीं, उसे भीतर से समझने की जरूरत है। जब हम उसे समझ लेते हैं तो पता चलता है कि चिंता का अस्तित्व केवल मन की आदतों पर टिका है, सच्चाई पर नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर स्थिति का एक प्राकृतिक प्रवाह होता है। वह आएगी, कुछ सीखा कर जाएगी और फिर समाप्त हो जाएगी। चिंता तभी होती है जब हम इस प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप नदी को रोक नहीं सकते, उसी तरह जीवन की चुनौतियों को भी हमेशा रोक नहीं सकते। लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। यही चुनना ही मानसिक स्वतंत्रता है। जब इंसान समझ जाता है कि हर समस्या अस्थायी है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्थायी परिणाम बनाती है, तब वह चिंता नहीं करता, बल्कि जागरूक होकर प्रतिक्रिया देता है। बुद्ध इस समझ को सही दृष्टि कहते हैं, मतलब चीज को वैसी देखना जैसी वह है, न कि वैसी जैसी चिंता उसे दिखा रही है। चिंता चीजों को बड़ा करके दिखाती है, जबकि शांति उन्हें वास्तविक आकार में दिखाती है। इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि शांत मन सत्य का दर्पण है। वह जो दिखाता है वह साफ होता है, सही होता है और उसी में समाधान छिपा होता है। मन की एक और आदत है, वह अनिश्चितता से डरता है। उसे लगता है कि अगर भविष्य अनिश्चित है तो उसमें खतरा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अनिश्चितता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि अनिश्चितता का मतलब यह है कि कुछ भी संभव है, बदलाव संभव है, सुधार संभव है और हर दिन नई शुरुआत संभव है। जिस दिन इंसान अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी चिंता आदि खत्म हो जाती है। फिर वह जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगता है, जिसमें हर मोड़ उसके उत्थान के लिए है, ना कि विनाश के लिए। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सांस पर ध्यान रखना। जब मन अशांत हो, चिंता बढ़े या भविष्य का डर पकड़ ले, तब केवल 1 मिनट अपनी सांसों को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यही वह क्षण है जो आपको वर्तमान में ला देता है।
और जब आप वर्तमान में आ जाते हैं तो आपके मन का तूफान थम जाता है। यह साधना मुश्किल नहीं बल्कि बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह न केवल चिंता को शांत करती है बल्कि भीतर नई ऊर्जा जगाती है जो समाधान की दिशा में धकेलती है। बुद्ध की सीख यही है, अपने भीतर लौटो, क्योंकि वहीं सारी शक्ति छिपी है। बाहरी दुनिया उतनी ही बड़ी लगती है जितना भीतर का मन कमजोर होता है, लेकिन जब मन जागरूक होता है तो बाहर की सबसे बड़ी चुनौती भी एक साधारण कदम में बदल जाती है। यही समझ धीरे धीरे मनुष्य को चिंता से ऊपर उठाकर आत्मविश्वास की अवस्था में ले जाती है, और जब आत्मविश्वास भीतर से आता है तो वह अडिग होता है। यही बुद्ध का संदेश है, वर्तमान को पकड़ो, मन को गहराई में ले जाओ, शांति को पहचानो और चिंता को सतह पर छोड़ दो। उस क्षण आप महसूस करेंगे कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना मन ने उसे बना दिया था। इसी जागरूकता में बुद्ध का सार छिपा है, और इसी में यह सत्य भी छिपा है कि सब सही हो जाएगा क्योंकि आप अब सही दिशा में जी रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ चिंता नहीं बल्कि वह भ्रम है कि चिंता करके हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इंसान सोचता है कि अगर वह किसी बात के बारे में लगातार सोचता रहा, डरता रहा या मन में हजारों कल्पनाएं बनाता रहा तो शायद वह स्थिति पर अधिकार पा लेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। चिंता हमें स्थिति से दूर कर देती है जबकि समझ हमें उसके करीब ले आती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि समझ और जागरूकता ही जीवन को बदलती है, चिंता नहीं। चिंता मन को जकड़ देती है, लेकिन जागरूकता मन को खोल देती है। जिस क्षण मन खुलता है उसी क्षण रास्ते दिखने लगते हैं। बुद्ध का एक सरल सिद्धांत है, जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं बह जाएगी। अगर ध्यान चिंता पर है तो ऊर्जा डर में जाएगी, अगर ध्यान समाधान पर है तो ऊर्जा परिवर्तन में जाएगी, अगर ध्यान वर्तमान में है तो ऊर्जा चेतना में जाएगी। यही कारण है कि बुद्ध बार बार कहते हैं, ध्यान को सही दिशा में ले जाओ, क्योंकि ध्यान का गुण है कि वह जहां टिकता है उसी को बड़ा बना देता है। चिंता की समस्या यह नहीं है कि वह आती है, समस्या यह है कि हम उसे पकड़ लेते हैं, पाल लेते हैं और फिर वही चिंता हमारा मालिक बन जाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो। एक चिंताजनक विचार आता है, उसे देखो और कहो यह भी एक विचार है, सच्चाई नहीं। जैसे ही हम एक विचार और खुद के बीच दूरी बना लेते हैं, उसी क्षण उसकी शक्ति टूट जाती है। लेकिन जब हम विचारों के साथ जुड़ जाते हैं तो वे हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। इंसान की चिंता का आधा हिस्सा इसलिए नहीं होता कि वह समस्या से कमजोर है, बल्कि इसलिए होता है कि उसने अपने विचारों को वास्तविकता मान लिया है। बुद्ध कहते हैं, चिंता को तोड़ने का सबसे पहला कदम है उसकी पहचान करना। जब आप पहचान लेते हैं कि यह चिंता आपके भीतर पैदा हुई है, बाहर से नहीं आई, तो आप उसे बदलने में सक्षम हो जाते हैं। बुद्धिक मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि मन को शांत करना कोई एक दिन का अभ्यास नहीं बल्कि एक लगातार चलता रहने वाला अभ्यास है। मन को हर दिन हर परिस्थिति में प्रशिक्षण देना होता है। जब एक छोटा सा विचलन होता है और आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं, तब मन सीखने लगता है कि उसे शांति में रहना है। जब हम बड़ी समस्याओं में भी शांत रहते हैं, तब मन समझ जाता है कि स्थिर रहना ही उसकी प्राकृतिक अवस्था है। धीरे धीरे मन का स्वरूप बदलने लगता है। चिंता स्वभाव की जगह आदत बन जाती है और आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता छोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उस काम में पूरी तरह जुड़ जाना जो आप कर रहे हैं। जब मन वर्तमान में डूब जाता है, तब चिंता की कोई जगह नहीं रहती। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि चिंता या तो अतीत में होती है या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं। वर्तमान वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। बुद्ध कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ, चिंता अपने आप मिट जाएगी। जब इंसान वर्तमान में होता है तो उसकी बुद्धि सबसे साफ होती है, उसका निर्णय सबसे सही होता है और उसकी ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है वह कभी जीवन से हारता नहीं। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति, हर कठिनाई और हर चुनौती एक शिक्षक है। कोई भी अनुभव खाली नहीं आता। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी समझ और कभी स्वीकार। जब हम हर स्थिति को शिक्षक की तरह देखने लगते हैं तो चिंता मिटने लगती है और भरोसा बढ़ने लगता है।
और यही भरोसा हमें वह शक्ति देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम उसे संभाल सकते हैं। बुद्ध यही संदेश देते हैं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। यह प्रकाश आपकी शांति है, आपका धैर्य है, आपकी जागरूकता है। जब ये प्रकाश चलता है तब कोई भी अंधेरा अधिक समय तक टिक नहीं सकता। चिंता केवल तब तक रहती है जब तक भीतर का प्रकाश बुझा हुआ है। जैसे ही प्रकाश जगता है, चिंता गायब हो जाती है। और यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागता है, आपके अपने निर्णयों, आपके अपने ध्यान और आपकी अपनी समझ से। यही कारण है कि बुद्धिक मार्ग हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसके बाहर नहीं, भीतर होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप संसार की सबसे बड़ी चुनौती को भी शांत मन से देख सकते हैं और सही ढंग से उसका समाधान कर सकते हैं। इसी जागरूकता में बुद्ध का असली सार छिपा हुआ है। शांति आपकी है, समाधान आपके भीतर है, भरोसा आपके भीतर है, और यही भरोसा बार बार ये कहता है, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर चीज़ बदलती है। परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और हमारा खुद का मन भी हर क्षण बदलता रहता है। चिंता तब पैदा होती है जब हम उस चीज़ से चिपक जाते हैं जो बदलने वाली है। इंसान स्थिरता चाहता है, लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है। इस विरोध से ही चिंता जन्म लेती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि परिवर्तन से मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि परिवर्तन ही वह शक्ति है जो नए रास्ते खोलती है। कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। यह समझ जैसे ही गहरी हो जाती है, चिंता आदि खत्म हो जाती है। बुद्ध बार बार कहते हैं, जो आता है वह जाता भी है। सुख स्थायी नहीं तो दुख भी स्थायी नहीं। जो भय आज भारी लग रहा है, वह भी समय के साथ हल्का हो जाएगा। लेकिन आदमी वर्तमान के दर्द को स्थायी मान लेता है, और यही विचार उसे भीतर से तोड़ देता है। बुद्ध सिखाते हैं कि दर्द समस्या नहीं है, उससे चिपक जाना समस्या है। चिंताएं भी दर्द की तरह आती है, और अगर उन्हें आने जाने दिया जाए तो वे हमारे जीवन पर कब्जा नहीं कर पाती। चिंता का असली कारण बाहर की कठिनाइयां नहीं, बल्कि भीतर की असुरक्षा है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तो वह हर स्थिति को खतरनाक मानने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर जगाई जाने वाली आग है। जब यह आग जलती है, कब कोई भी डर उसके सामने टिक नहीं सकता। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे भीतर समस्या का सामना करने की क्षमता पहले से मौजूद है। जिस दिन यह सत्य स्वीकृत कर लिया जाता है, उस दिन चिंता पीछे हटने लगती है और मन की शक्ति आगे बढ़ने लगती है। बुद्ध का दूसरा बड़ा सिद्धांत है अत्यधिक सोच को रोकना। इंसान जितनी बार समस्या के बारे में सोचता है, वह समस्या उतनी ही बड़ी लगने लगती है। लगातार सोचने से मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। जब मन शांत होता है तो वह स्वाभाविक रूप से समाधान को पकड़ लेता है। जैसे शांत पानी में चंद्रमा साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में रास्ते साफ दिखाई देते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, रुकना भी एक समाधान है। जब मन बहुत उलझ जाए तो कुछ देर रुक जाओ, सांस लो, अपने भीतर लौटो, और फिर नई दृष्टि से स्थिति को देखो। कई बार समस्या वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और यही परिवर्तन समाधान बन जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि आपके भीतर दो मन रहते हैं, एक मन जो डरता है और एक मन जो समझता है। जब डर वाला मन सक्रिय होता है तो चिंता बढ़ती है, जब समझ वाला मन सक्रिय होता है तो चिंता मिटती है। बुद्ध का मार्ग समझ वाले मन को मजबूत करता है। यह मार्ग कहता है कि हर विचार को सच मत मानो। कोई विचार आए कि क्या होगा, सब खराब हो जाएगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो तुरंत पहचानो कि यह केवल मन की प्रतिक्रिया है, सत्य नहीं। जब आप विचारों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो विचारों की शक्ति खत्म हो जाती है। यह समझ मन को हल्का कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन हल्का होता है तभी जीवन हल्का लगता है। भारी मन का आदमी जीवन को हमेशा कठिन मानता है, लेकिन हल्के मन वाला आदमी उन्हीं परिस्थितियों में अवसर देख लेता है। यही अंतर है भय और जागरूकता में। जागरूकता वही देखती है जो है, भय वही दिखाता है जो नहीं है, और चिंता हमेशा उसी चीज का डर है जो हो भी नहीं रही। बुद्ध सिखाते हैं
कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें जरूरी है: धैर्य, प्रयास और विश्वास। धैर्य आपको शांत रखता है, प्रयास आपको आगे बढ़ाता है और विश्वास आपको मजबूत बनाता है। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। चिंता तब मिटती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और जीवन को अपने समय पर अनफोल्ड होने दे रहे हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद। चिंता इस प्राकृतिक प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश है, जबकि शांति इसे समझने की कला है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को तुम नियंत्रित कर सकते हो उसके लिए प्रयास करो, जिसे नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर लो, और जिसे भविष्य तय करेगा उसके लिए विश्वास रखो। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि चिंता का कोई फायदा नहीं, लेकिन जागरूकता का हर पल फायदा होता है। इसी जागरूकता से मन में वह स्थिरता आती है जो जीवन के हर मोड़ पर आपको संभाल लेती है। यही स्थिरता कहती है, जो भी आ रहा है वह तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए आ रहा है। और यही स्थिरता एक दिन आपको यह सच्चाई महसूस करा देती है कि सच में सब सही हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान भीतर मजबूत हो जाता है तो बाहर की दुनिया उसे कभी कमजोर नहीं कर सकती। मन एक अदृश्य तूफान है जो कभी शांत समुद्र जैसा लगता है और कभी भयंकर लहरों की तरह उठने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। जब मन को साध लिया जाता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। लेकिन मन को साधना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास, सजगता और सही मार्ग पर चलने की प्रक्रिया है। इस भाग में हम इसी मार्ग को गहराई से समझेंगे, ताकि आप न सिर्फ मन को नियंत्रित कर सके बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को जागृत कर सके। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मानसिक संघर्ष से गुजरता है। कोई गुस्से को जीत नहीं पाता, कोई डर में फंसा रहता है, कोई हीन भावना में, कोई इच्छाओं की आग में। बुद्ध ने कहा, मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा विजय है। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। मन को समझो, मन को देखो, मन को पहचानो, तभी आप मन को वश में कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है विचारों को देखना। सामान्यतः हम विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध का तरीका उल्टा है। विचारों को बदलने की आवश्यकता नहीं बल्कि उन्हें देखने की आवश्यकता है। जब आप अपने विचारों से अलग खड़े होकर उन्हें देखते हैं तो वही विचार अपनी ताकत खो देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा भाग्य खराब है, सब मेरे खिलाफ है, तो उसे तुरंत पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये विचार मैं हूं या ये विचार सिर्फ आया और चला जाएगा? जैसे ही आप यह प्रश्न पूछते हैं, विचार अपनी पकड़ छोड़ देता है। यही है साक्षी भाव। दूसरा कदम है भावनाओं को समझना। भावनाओं से भागने की बजाय उन्हें महसूस करना सीखें। बुद्ध ने कहा था कि भावना उठती ही इसलिए है ताकि उसे देखा जाए, स्वीकार किया जाए और फिर छोड़ा जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? या तो भावनाओं को दबा देते हैं या उनमें डूब जाते हैं। दोनों ही गलत है। यदि गुस्सा आया है तो बस इतना कहें, गुस्सा उठ रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। यदि दुख आया है, दुख उठ रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। यह देखने का अभ्यास ही भावनाओं को कमजोर करता है। ध्यान रखें, भावना आप नहीं है। भावना सिर्फ मन में उठने वाली लहर है जो आएगी और जाएगी। तीसरा कदम है इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध के अनुसार सभी दुख की जड़ तृष्णा है। यह तृष्णा सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं होती बल्कि मन की आदतों की भी होती है। मान्यता की तृष्णा, जीतने की तृष्णा, हर स्थिति पर नियंत्रण की तृष्णा। जब व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होता है तभी वह मन का स्वामी बनता है। इसका अभ्यास कैसे करें? हर इच्छा को आते ही उससे पूछें, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी या यह सिर्फ अहंग की भूख है? यह एक प्रश्न ही 70% इच्छाओं को समाप्त कर देता है। चौथा कदम है ध्यान। ध्यान मन को जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का चलते समय सजगता, खाते समय सजगता, बोलते समय सजगता, सोचते समय सजगता, यही ध्यान है। प्रतिदिन 10 मिनट का श्वास ध्यान मन को बेहद शांत करता है। बस सांस को आने जाने पर ध्यान दें। जब सांस पर ध्यान जाता है तो मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। पांचवा कदम है वर्तमान में जीना। मन हमेशा 3 जगह भटकता है, या तो बीते हुए कल में,
या आने वाले कल में या काल्पनिक दुनिया में। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही जीवन है। जब आप वर्तमान को पकड़ लेते हैं तब मन की सारी बेचैनी खत्म होने लगती है। वर्तमान में रहने का अभ्यास बहुत सरल है। जब भी मन भागे उसे तुरंत किसी एक चीज पर लाओ, अपनी सांस, अपने कदम, अपने हाथों की गतिविधि, अपने आसपास की आवाजें। यही प्रेजेंस आपको शक्ति देती है। छठा कदम है अहंकार से मुक्ति। मन की सबसे बड़ी दीवार अहंकार है। मैं सही हूं, मुझे ही मान मिलना चाहिए, मेरे साथ ही गलत हुआ है। अहंकार मन को बेचैन रखता है। बुद्ध ने कहा, जहां अहंकार है वहां प्रेम और शांति नहीं। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं बुद्ध प्रकट होता है। अहंकार को खत्म करने के लिए एक सरल अभ्यास करें। किसी भी स्थिति में अपने आप को सही साबित करने की जल्दी मत करें। बस सुने, समझे और छोड़ दें। सातवां कदम है आंतरिक मौन। दुनिया में बहुत शोर है, लेकिन सबसे खतरनाक शोर मन का शोर है। जब मन चुप होता है तभी जीवन की असली सुंदरता दिखाई देती है। प्रतिदिन 5 मिनट सिर्फ मौन बैठें, बिना मोबाइल, बिना बात, बिना शब्द। यही मौन धीरे धीरे मन को शांत कर देता है। आठवां कदम है कृतज्ञता। बुद्ध कहते हैं कि कृतज्ञ मन कभी दुखी नहीं हो सकता। जब आप हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं, जीवन बदलने लगता है। आभार एक ऐसी दवा है जो मन के हर घाव को भर देती है। इन सभी कदमों का सार एक ही है, मन को देखो, मन को पहचानो, मन को जीत लो। जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं तब कोई डर, कोई दुख, कोई इच्छा आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आप अपनी नियति के निर्माता बन जाते हैं। मन को साधना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। बुद्ध ने भी मन को साधकर ही बुद्धत्व पाया था। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध डर से है, किसी का गुस्से से, किसी का असफलताओं से, किसी का अकेलेपन से। यह आंतरिक युद्ध बाहर की किसी तलवार से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से जीता जाता है। बुद्ध का पूरा मार्ग इस बात को समझाने के लिए है कि मन के भीतर चल रहे संघर्षों को कैसे शांत किया जाए। जब मन शांत होता है तभी जीवन शांत होता है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने आंतरिक संघर्षों को जीतने के लिए कौन से सूत्र दिए और उन्हें अपनाकर जीवन को कैसे परिवर्तन की ओर ले जाया जा सकता है। मन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह निरंतर भागता रहता है। बीते कल में, आने वाले कल में, कल्पनाओं में, डर में, आशंकाओं में। यही भटकाव पीड़ा पैदा करता है। बुद्ध ने कहा, जो मन को रोक लेता है वही दुख को रोक लेता है। मन को रोकने का अर्थ है उसे वर्तमान में स्थिर करना। दुनिया का 90% तनाव भविष्य की चिंता से आता है। जब आप मन को वर्तमान में लाते हैं तो तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। आंतरिक संघर्षों को खत्म करने का पहला सूत्र है सत्य को स्वीकारना। संघर्ष का आधा दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य से भागते हैं। हम खुद को धोखा देते हैं। सब ठीक है, मैं नहीं टूटा हूं, मैं नहीं डरता, मेरे अंदर कोई समस्या नहीं। लेकिन मन सत्य जानता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकारता है वह मुक्ति के प्रथम द्वार पर खड़ा हो जाता है। इसलिए हर भावना, हर कमी, हर डर को स्वीकारें। जब आप स्वीकारते हैं तभी उसका समाधान शुरू होता है। दूसरा सूत्र है स्वयं से संवाद। मन का अराजकता अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अपने आप से बात नहीं करते, अपने सवालों को समझते नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुनते नहीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन के हर मुश्किल क्षण में खुद से पूछो, यह भावना क्यों उठ रही है? यह डर कहाँ से आ रहा है? इस दुख की जड़ क्या है? जब आप भीतर प्रश्न पूछते हैं, मन मार्ग दिखाने लगता है। जो व्यक्ति खुद से संवाद करता है वह कभी खोता नहीं। तीसरा सूत्र है वैराग्य, यानी चीजों को पकड़ने की आदत छोड़ देना। हम किसी बात, व्यक्ति, अपेक्षा, घटना या कल्पना से चिपक जाते हैं। यही चिपकाव संघर्ष पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, जहां पकड़ है वहां पीड़ा है। पकड़ को छोड़ने के लिए एक छोटा अभ्यास करें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठें और मन में आने वाली हर बात को कहें, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। यह अभ्यास अवचेतन से पकड़ को धीरे धीरे ढीला करता है। चौथा सूत्र है क्षमा। मन में बोझ का सबसे बड़ा कारण है रुस्वा, चोट, बदले की भावना। बुद्ध ने कहा, क्षमा तुम्हारे लिए है, उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने तुम्हें चोट दी। जब आप दिल में किसी के लिए कड़वाहट रखे रहते हैं तो वह बोझ आपके मन को भीतर से खाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह कि आप उस दर्द को पकड़कर नहीं बैठते। क्षमा मन की स्वतंत्रता है।
5वां सूत्र है आत्मकरुणा। अधिकांश लोग खुद को कठोरता से जज करते हैं, खुद को ही अपनी असफलताओं का दोषी मानते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम देती है, वैसे ही खुद को भी दया दो। जब आप खुद को दया देते हैं तो मन का आधा तनाव समाप्त हो जाता है। छठा सूत्र है सजगता, यानी माइंडफुलनेस। सजगता का अर्थ है कि आप हर पल को पूरी उपस्थिति से जीते हैं। जब आप सजग होते हैं तो नकारात्मक विचार, डर, चिंता सब कमजोर पड़ जाते हैं। सजगता का अभ्यास सरल है। दिन में 4 बार अपनी सांस को 10 सेकंड देखो। जब आप ऐसा करते हैं तो मन तुरंत शांत हो जाता है। 7वां सूत्र है ध्यान। ध्यान आंतरिक संघर्षों का शस्त्र है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान मन की सभी परतों को साफ करता है। जैसे जल के ऊपर की मिट्टी हट जाती है और जल साफ दिखने लगता है। ध्यान का सरल रूप है आनापान ध्यान। बस सांस के आने जाने को देखो। 10 मिनट का ध्यान भी मन को बहुत शांत कर देता है। 8वां सूत्र है विचारों की पहचान। अधिकांश आंतरिक संघर्ष गलत विचारों से पैदा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि हर विचार को 3 श्रेणियों में बांटो, लाभकारी, अलाभकारी, तटस्थ। जब आप अलाभकारी विचारों को पहचान लेते हैं तो वे आपका नियंत्रण छोड़ देते हैं। 9वां सूत्र है मन के भ्रमों को समझना। मन कल्पनाओं, आशंकाओं और अधूरी कहानियों से भरा है। बुद्ध ने कहा, मन किसी घटना से अधिक उसकी कल्पना से डरता है। 80% चिंताएं वास्तविकता में कभी होती ही नहीं। इसलिए हर डर पर सिर्फ एक प्रश्न पूछें, क्या यह वास्तविक है या मन की कहानी? इस एक अभ्यास से संघर्ष आधा खत्म हो जाता है। 10वां और सबसे गहरा सूत्र है स्वनिरीक्षण, यानी विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है शरीर में उठ रही संवेदनाओं को देखना और उनसे जुड़ी भावनाओं को समझना। बुद्ध ने कहा कि विपश्यना ही दुख का अंत करने का विज्ञान है। जब आप भावनाओं को शरीर की संवेदनाओं के रूप में देखते हैं तो वे मन से अपनी शक्ति खो देती है। इन सभी सूत्रों का उद्देश्य एक ही है, आपको मन की जंजीरों से मुक्त करना। जब आप इन सूत्रों को अपनाते हैं तो भय, चिंता, गुस्सा, पीड़ा सब घुलने लगते हैं। मन शांत होता है और जीवन सहज बहता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है तब जीवन स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है। यदि आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी रोशनी जलेगी जो सदैव स्थिर रहती है। यही आंतरिक शांति है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मन की एक आदत है। एक ऐसी आदत जो बार बार बिना बुलाए आती है और भीतर हलचल पैदा करती है। चिंता एक ऐसी ध्वनि है जो मन में तब पैदा होती है जब मन भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। बुद्ध का यह मार्ग हमें सिखाता है कि चिंता को खत्म करने का उपाय बाहर नहीं, भीतर छिपा है। इस भाग में हम जानेंगे कि मन को कैसे पुनर्निर्मित किया जाए ताकि चिंता हमेशा के लिए अपना प्रभाव खो दे। चिंता तब सबसे अधिक बढ़ती है जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। मन किसी छोटी बात को भी बड़ा बनाकर दिखा सकता है और हम उसे वास्तविक समझ लेते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि विचार सिर्फ विचार है, वे वास्तविकता नहीं होते। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। जो व्यक्ति विचारों से चिपक जाता है वह चिंता में पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विचारों को गुजरते हुए देखता है उसके मन में शांति रहने लगती है। यह मन का पहला पुनर्निर्माण है, विचारों पर विश्वास कम करना। चिंता का दूसरा कारण है अनिश्चितता का डर। मन चाहता है कि भविष्य पहले से पता हो, हर चीज उसके अनुसार हो, हर परिस्थिति उसकी अपेक्षाओं के अनुसार आए। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता, यह अपने प्राकृतिक प्रवाह से चलता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अनिश्चितता को मित्र बना लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। अनिश्चितता डरावनी नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी होती है। जिस क्षण हम इस सत्य को स्वीकारते हैं मन हल्का हो जाता है। तीसरा कारण है तुलना। मन दूसरों के जीवन से तुलना करता है और फिर स्वयं को कमतर महसूस करता है। तुलना केवल पीड़ा देती है क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते हैं तुलना ही दुख की शुरुआत है। मन को पुनर्निर्मित करने के लिए तुलना को त्यागना जरूरी है। जब आप तुलना करते हैं तो आप अपनी गति, अपने रास्ते और अपने अनुभवों को खो देते हैं। चिंता उसी समय जन्म लेती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि जीवन दूसरों जैसा क्यों नहीं है।
बुद्ध का मार्ग कहता है अपनी यात्रा को स्वीकारो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बनी है। चिंता का चौथा कारण है अधूरे कार्य, अधूरे भाव, अधूरे संबंध, अधूरे वादे। मन हर अधूरेपन को पकड़कर बैठ जाता है और बार बार उसे याद करता है। यही रिप्ले चिंता की जड़ बन जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि अधूरेपन को भी स्वीकारना एक कला है। हर चीज पूरी नहीं हो सकती, हर संबंध अपने अंत तक नहीं पहुंचता, हर योजना सफल नहीं होती। जीवन का एक हिस्सा अधूरापन भी है। जब आप इसे स्वीकारते हैं, मन शांत होता है। पांचवां कारण है नियंत्रण की इच्छा। मन सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लोगों को, परिणामों को, समय को, परिस्थितियों को। और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो मन परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जीवन को वही नियंत्रित करे जिसका नियंत्रण जीवन के पास है। आप केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। परिणाम जब आपके नियंत्रण से हट जाते हैं, चिंता पैदा होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं प्रयास करो, परिणाम को जाने दो। चिंता का छठा कारण है अधिक सोच। मन जितना अधिक सोचता है उतना उलझता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच को प्रबंधित कर लेता है वह मन का राजा बन जाता है। अधिक सोच मन को कमजोर करती है और कम सोच मन को शांत करती है। हर दिन कुछ समय मन को खाली रहने की अनुमति देना भी पुनर्निर्माण का हिस्सा है। सातवां कारण है भय। भय का स्वरूप वास्तविक होता ही नहीं, यह कल्पना में पैदा होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि भय का निरीक्षण करो, उसकी जड़ देखो। 90% भय कल्पना का निर्माण है और 10% वास्तविकता का। लेकिन मन 90% पर विश्वास करता है और चिंता को बढ़ाता है। भय को देखकर, समझकर, स्वीकार कर आप उसे कमजोर कर देते हैं। मन पुनर्निर्मित होता है जब वह भय को सामना करना सीखता है। आठवां कारण है दूसरों की राय का डर। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों की नजर से जीते हैं तो चिंता आपका घर बन जाती है। बुद्ध कहते हैं दूसरों की राय आपके सत्य का निर्धारण नहीं कर सकती। जब आप बाहरी मान्यता पर निर्भर होते हैं तो चिंता कभी खत्म नहीं होती। मन पुनर्निर्माण तब शुरू होता है जब आप अपने मूल्य को खुद तय करते हैं। नौवां कारण है अपनी भावनाओं का दमन करना। लोग अपनी भावनाओं को भीतर दबाते रहते हैं और जब भावनाएं बाहर नहीं आ पाती तो वे चिंता का रूप ले लेती हैं। बुद्ध कहते हैं कि भावनाएं बादलों जैसी हैं, उन्हें आने और जाने दो। उन्हें दबाओगे तो वे तूफान बन जाएंगी। मन को पुनर्निर्मित करने का अर्थ है भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बहने देना। 10वां और सबसे गहरा कारण है मन का असंतुलन। जब मन का संतुलन बिगड़ता है तब चिंता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि संतुलन ही मन की सबसे बड़ी दवा है। संतुलन अभ्यास, धैर्य और जागरूकता से आता है। संतुलित मन वह है जो न अत्यधिक आनंद में बहता है न अत्यधिक दुख में टूटता है। वह हर परिस्थिति को देखता है, समझता है और स्वीकारता है। मन का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब आप इसे दैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाते हैं। धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करते हुए आप स्वयं अपने परिवर्तन का अनुभव करेंगे। बुद्ध का मार्ग कहता है मन बदलेगा तो जीवन बदलेगा। मन शांत होगा तो दुनिया शांत लगेगी। चिंता खत्म नहीं होती, उसे समझा जाता है, उसे देखा जाता है और फिर वह स्वतः समाप्त हो जाती है। यह पुनर्निर्माण का असली विज्ञान है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन थक जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और इंसान महसूस करता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है। यही वह समय होता है जब चिंता, भय और निराशा सबसे तेज अटैक करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन कभी भी अचानक हार नहीं मानता, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है और जब कमजोरी सीमा पर पहुंचती है तब वह टूट जाता है। इस भाग में हम समझेंगे कि जब मन हार मानने लगे तब बुद्ध का कौन सा मार्ग आंतरिक बल को जागृत करता है और इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। बुद्ध का पहला सिद्धांत कहता है जो टूट रहा है उसे टूटने दो पर उसे गिरने मत दो। मन टूटता है क्योंकि वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, हर स्थिति को अपने हिसाब से देखना चाहता है। जब यह संभव नहीं होता तो मन दुखी होता है और हार मान लेता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि टूटना कमजोरी नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। जब किसी पुराने विचार, पुराने डर, पुराने विश्वास का ढांचा टूटता है तब नया निर्माण संभव होता है। इसलिए जब मन टूटे तो उसे दोष मत दो, उसे समझो। यही समझ आंतरिक बल जगाती है। दूसरा सिद्धांत है
थकान कमजोरी नहीं, संकेत है कि तुम्हें रुककर अपने भीतर लौटना चाहिए। लोग अक्सर थकान को गलती समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, असफल हैं या अयोग्य हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि थक जाना स्वाभाविक है और यह विराम लेने का निमंत्रण है। जब मन थक जाता है तब उसे आराम की आवश्यकता होती है। आराम कमजोरी नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का ईंधन है। जब आप मन को कुछ समय के लिए आराम देते हैं, वो अपनी ऊर्जा वापस पाता है और फिर से मजबूत हो जाता है। तीसरा सिद्धांत कहता है, अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो। जब मन हार मान रहा होता है तो लोग उसे और अधिक दबाते हैं। नहीं, मुझे नहीं हारना चाहिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इसे झेल लूंगा। लेकिन यह दबाव मन को और कमजोर करता है। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को मित्र की तरह देखो, उससे संवाद करो। अपने मन से प्रतिदिन पूछो, तुम्हें किस बात का डर है, तुम किस वजह से दुखी हो, तुम किस चीज से भाग रहे हो। जब आप मन से संवाद करते हैं तो मन अपनी सच्चाई खोल देता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो आंतरिक बल स्वतः जाग जाता है। चौथा सिद्धांत है, जितना तुम संघर्ष से भागोगे उतना संघर्ष तुम्हारा पीछा करेगा। आदमी कठिनाई से भागने की कोशिश करता है और इसी भागने से पीड़ा बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम स्थिति का सामना करते हो तो स्थिति आधी खत्म हो जाती है। जब तुम सच को स्वीकारते हो तो डर कमजोर हो जाता है। जब तुम भीतर उठ रहे दर्द को महसूस करते हो तो दर्द अपना प्रभाव खो देता है। सामना करना ही मन की असली शक्ति है। पांचवा सिद्धांत आंतरिक बल को जगाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, स्मृति। बुद्ध कहते हैं कि जब मन हार मानने लगे तब अपने पिछले साहस को याद करो। हर इंसान ने जीवन में कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन जब चिंता बढ़ती है तो मन उन सफलताओं को भूल जाता है। इसलिए हर बार जब मन कमजोर पड़े, अपने आप से कहो, मैंने इससे पहले भी समस्याओं का सामना किया है और इस बार भी करूंगा। यह स्मृति मन को ऊर्जा देती है। छठा सिद्धांत है, मन को छोटी जीतें दो। लोगों की गलती यह है कि वे बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और जब पूरा नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को रोज छोटी जीतें चाहिए। 5 मिनट का ध्यान, 2 मिनट की गहरी सांस, कोई छोटा कार्य पूरा करना, कोई छोटी आदत निभाना। जब मन छोटी जीतें पाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बड़े संघर्षों का सामना करने की ताकत पाता है। 7वां सिद्धांत कहता है, तुम्हारा शरीर मन का आधार है। जब मन हार मानता है तो शरीर भी कमजोर महसूस करता है, और जब शरीर थका होता है तो मन जल्दी टूटता है। बुद्ध सिखाते हैं कि हम मन को शरीर के माध्यम से भी मजबूत कर सकते हैं। बस 10 मिनट की पैदल चाल, 5 बार गहरी सांस, हल्का खिंचाव, ये सब मन में स्थिरता पैदा करते हैं। यह छोटा अभ्यास चिंता को कम करता है और ताकत लौटाता है। 8वां सिद्धांत है, सब कुछ अपने समय पर होगा, यह विश्वास रखो। जो व्यक्ति विश्वास खो देता है उसका मन सबसे पहले टूटता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर अध्याय सही समय पर खुलता है, न जल्दी न देर से। इसलिए जब मन हार मानने लगे तब उसे यह विश्वास दिलाओ कि जीवन ने उसे कभी छोड़ा नहीं है और भविष्य में भी नहीं छोड़ेगा। यह विश्वास मन की रीढ़ बन जाता है। 9वां सिद्धांत है, जो भी है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसे मत खींचो। मन हार इसलिए मानता है क्योंकि वह उन चीजों को पकड़ता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि जो चीज आपके हाथ में है केवल उसी पर ध्यान दें, बाकी सबको छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। स्वीकार्यता मन को बोझ से मुक्त करती है, और जब मन हल्का होता है तब वह अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाता है। 10वां और अंतिम सिद्धांत है, तुम अकेले नहीं हो। मन तब सबसे कमजोर लगता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि हर इंसान समान संघर्षों से गुजरता है। डर, चिंता, असफलता, दर्द, आप अकेले नहीं हैं। यह जानना ही आंतरिक शक्ति को पुनर्जीवित कर देता है। जब मन समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है तो उसका डर कम हो जाता है और साहस वापस आ जाता है। बुद्ध का यह पूरा मार्ग कहता है, मन हार भले मान ले, लेकिन आत्मा नहीं मानती। आत्मा हमेशा उठने के लिए तैयार रहती है। इसलिए हर बार जब मन थक जाए उसे याद दिलाओ कि यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जब मन जागृत होता है तो परिवर्तन स्वतः हो जाता है। यही बुद्ध का आंतरिक बल का विज्ञान है। जीवन में कई बार ऐसा होता है
कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में बढ़ना है। मन उलझ जाता है, सोच भारी हो जाती है और भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। बुद्ध कहते हैं कि दिशा खोना असफलता नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। जब पुराना रास्ता खत्म होता है तभी नया रास्ता खुलता है, लेकिन मन जो पुरानी चीजों से चिपका रहता है उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता और यही संघर्ष मन में भ्रम पैदा करता है। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध का कौन सा मार्ग व्यक्ति को आंतरिक स्पष्टता देता है जब जीवन दिशा खो देता है। आंतरिक स्पष्टता के बिना कोई भी निर्णय सही नहीं होता। मन जब धुन से भरा होता है तो हर कदम गलत लगता है, हर रास्ता डर पैदा करता है और हर स्थिति में भ्रम होता है। बुद्ध का पहला सूत्र कहता है, बाहर से नहीं। लोग अपनी दिशा दूसरों से पूछते हैं, परिवार, मित्र, समाज, परिस्थितियां। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर दिशा मन से नहीं निकली तो कोई भी रास्ता सच्चा नहीं होगा। स्पष्टता प्राप्त करने का पहला कदम है कुछ समय अपने भीतर जाना, शांत बैठना, अपने मन को देखना और उस शोर को सुनना जिससे आप भाग रहे हैं। यही शुरुआत है। दूसरा सूत्र कहता है, जो तुम्हें भ्रमित करता है उसे तुरंत मत पकड़ो। जब जीवन दिशा खोता है तब अक्सर व्यक्ति जल्दबाजी में किसी भी रास्ते को पकड़ लेता है, सिर्फ इसलिए कि मन खाली महसूस न हो। यह असली गलती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन अस्थिर हो तब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में निर्णय नहीं, निरीक्षण करना चाहिए। जब आप जल्दबाजी छोड़ते हैं तब आपके भीतर धीरे धीरे स्पष्टता बनने लगती है। तीसरा सूत्र है, अपनी इच्छाओं की जड़ को देखो। बहुत बार दिशा खोने का कारण बाहर नहीं, भीतर की विरोधाभासी इच्छाएं होती हैं। मन एक तरफ कुछ चाहता है, दिल दूसरी तरफ खींचता है, तर्क तीसरी दिशा दिखाता है। ये तीनों खिंचाव जीवन को भ्रम में डाल देते हैं। सिखाते हैं कि शांत बैठकर खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे भीतर से आता है और यह उत्तर ही दिशा का पहला प्रकाश बनता है। चौथा सूत्र कहता है, सही दिशा हमेशा शांत होती है, शोर वाली नहीं। जब हम गलत रास्ते की ओर बढ़ते हैं तो मन शोर करता है, डर, चिंता, असुरक्षा, संदेह। और जब हम सही दिशा के करीब होते हैं तो मन शांत होने लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन की अनुभूति को पढ़ना सीखो। मन का शांत होना संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। पांचवा सूत्र है, अपने अतीत के घावों को दिशा मत बनने दो। कई लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वे अतीत की गलतियों से डरते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो घाव हैं वे सिर्फ अनुभव हैं, वे आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि समझ देने के लिए हैं। जब आप अतीत को माफ कर देते हैं तभी भविष्य का रास्ता दिखाई देता है। छठा सूत्र है, बाहरी परिणामों को लक्ष्य मत बनाओ। जब व्यक्ति दिशा ढूंढता है तो वह पैसे, सफलता, मान्यता या त्वरित लाभ को देखकर रास्ता चुनता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि यह दिशा नहीं, भ्रम है। दिशा वह है जिससे आपका मन हल्का हो, आत्मा संतुष्ट हो और आपकी ऊर्जा बढ़े। जो रास्ता भीतर शांति देता है वही आपका असली मार्ग है। सातवां सूत्र कहता है, धीमी गति भी दिशा का संकेत है। लोग सोचते हैं कि तेज चलना ही प्रगति है, जबकि धीमी गति बहुत बार सच्चा रास्ता दिखाती है। बुद्ध कहते हैं कि धीरे चलने में देखने, समझने और महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आप धीमे होते हैं तब दिशा अधिक स्पष्ट होती है। आठवां सूत्र है, जीवन का उद्देश्य खोजने से पहले खुद को खोजो। बहुत से लोग जीवन का उद्देश्य ढूंढते हैं लेकिन खुद को नहीं समझते। बुद्ध सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन की दिशा का आधार है। खुद को समझे बिना लिए गए निर्णय हमेशा अस्थिर होते हैं। इसलिए खुद से प्रश्न पूछें, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमी क्या है, मेरी वास्तविक चाहत क्या है। ये प्रश्न दिशा के द्वार खोलते हैं। नौवां सूत्र कहता है, प्रकृति के नियमों को समझो। प्रकृति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। पेड़, हवा, नदी, सूरज और चंद्रमा सब लय में बहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन भी एक लय है। कभी तीव्रता होती है, कभी रुकावट, कभी भ्रम, कभी स्पष्टता। जब आप समझ जाते हैं कि दिशा खोना भी जीवन की लय है तो आपका मन शांत हो जाता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, मौन में उत्तर पैदा होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक शांत मन ही सबसे बुद्धिमान मन है।
जब आप कुछ समय के लिए मौन रहते हैं, बिना बोलने, बिना सोचे, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। यह मौन मन को शुद्ध करता है, साफ करता है और स्पष्टता देता है। दिशा बाहर से नहीं आती, वह मन की शांति में जन्म लेती है। जब जीवन अंधेरा लगे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब मन उलझा लगने लगे, तब बुद्ध कहते हैं, रुको, श्वास लो, मौन को सुनो। यही वह क्षण है जब दिशा का पहला कदम आपके भीतर बनता है। बुद्ध का मार्ग कहता है कि कोई भी कभी रास्ता नहीं खोता, वह सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। जब आवाज लौट आती है, दिशा स्वतः मिल जाती है। मनुष्य का जीवन तब सरल होता है जब वह चिंता छोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता केवल मन का बोझ बढ़ाती है। जब मन बोझिल होता है तो कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए चिंता से मुक्ति पाना आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति अपने भीतर अनंत शक्ति लेकर चलता है, लेकिन चिंता उस शक्ति को धुंध की तरह ढक देती है। यदि तुम वर्तमान को समझो तो भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। चिंता हर बार तुम्हें भविष्य की कल्पित समस्याओं में फंसा देती है। इस जाल से निकलना ही बुद्ध मार्ग का असली सार माना गया है। जब तुम चिंता को त्यागते हो तब मन निर्मल होता है। निर्मल मन में ही सही समझ और सही दिशा जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था कि मन ही दुख का कारण है। जब मन भ्रमित होता है तब चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, लेकिन स्पष्ट मन चिंता को बिना संघर्ष के समाप्त कर देता है। चिंता छोड़ने का पहला तरीका है वर्तमान क्षण को महसूस करना। अधिकांश लोग भविष्य की कल्पना में इतना डूब जाते हैं कि अभी को खो देते हैं। यह खोया हुआ वर्तमान ही चिंता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास चिंता कम करता है। ध्यान मन को स्थिर करके भीतर की रोशनी को प्रकट करता है। स्थिर मन हर परिस्थिति को शांत होकर स्वीकारना सीख जाता है। जब मन स्वीकार करता है तब चिंता स्वतः विलुप्त हो जाती है। चिंता हमेशा प्रतिरोध से जन्म लेती है। प्रतिरोध जितना अधिक होता है, मन उतना ही थक जाता है। थका हुआ मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इन विचारों में ही चिंता को अपनी ताकत मिलती है। यदि तुम विचारों को बदल दो तो चिंता कमजोर पड़ जाती है। विचार बदलने का सबसे सरल तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब मन सकारात्मक होता है तब चिंता टिक नहीं पाती। बुद्ध का उपदेश है कि जीवन को हर क्षण स्वीकारो। स्वीकार करने से मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता ही वह औषधि है जो चिंता को पूरी तरह मिटा देती है। लोग अक्सर चिंताओं में अपना समय गंवा देते हैं। समय सबसे मूल्यवान उपहार है जो वापस नहीं आता। यदि तुम समय को सही दिशा दो तो जीवन खिल उठता है, लेकिन चिंता समय को चुराकर मन को खाली कर देती है। खाली मन कमजोर निर्णय लेने लगता है। कमजोर निर्णय दुख को बढ़ाते हैं। यह दुख फिर नई चिंताओं को जन्म देता है। इस चक्र को तोड़ना आत्मज्ञान को जन्म देता है। आत्मज्ञान तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ देता है। भीतर की यह शक्ति चिंता को भस्म कर देती है। बुद्ध का मार्ग सदैव सरल और व्यावहारिक रहा है। वे कहते हैं कि चिंता को समझो, उससे लड़ो मत। जब तुम चिंता को देख लेते हो तो वह मिटने लगती है, क्योंकि देखना ही मन को जागृत कर देता है। जागृत मन अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। प्रकाश में चिंता की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को पहचानो। स्वयं की पहचान मिलने पर भय समाप्त हो जाता है। जब भय समाप्त होता है तब चिंता भी खत्म हो जाती है। हर चिंता का मूल कारण किसी न किसी डर में छिपा होता है। यदि तुम डर को समझ लो तो चिंता भी समाप्त हो जाएगी। समझना बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। बुद्धिमत्ता जीवन को आसान बना देती है। आसान जीवन ही शांत जीवन होता है। शांत जीवन में चिंता टिक नहीं पाती। इसलिए बुद्ध मार्ग को जीवन में उतारना आवश्यक है। यह मार्ग तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाता है। संतुलन ही सच्ची शक्ति है। शक्ति के साथ निर्णय लेना आसान हो जाता है। निर्णय स्पष्ट होने पर चिंता पैदा नहीं होती। बुद्ध के उपदेश केवल समझने के लिए नहीं है, उन्हें जीवन में लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब उपदेश जीवन में आ जाते हैं तब परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन भीतर से जन्म लेता है। भीतर का यह परिवर्तन जीवन की दिशा बदल देता है। बदलती दिशा तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाती है।
सच्चा मार्ग शांति और संतोष की ओर जाता है। संतोष चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जो संतुष्ट है उसे किसी बात का भय नहीं होता। भय का ना होना ही स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्र मन ही चिंता रहित मन होता है। चिंता रहित मन सृजनशील हो जाता है। सृजनशीलता जीवन में नई संभावनाएं खोलती है। ये संभावनाएं आत्मविश्वास बढ़ाती है। आत्मविश्वास चिंता को पूरी तरह खत्म कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए मन को सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। सही दिशा से ही सही परिणाम उत्पन्न होते हैं। परिणाम अच्छे हों तो चिंता स्वतः दूर रहती है। इसीलिए जीवन को सकारात्मक विचारों से भरना आवश्यक है। सकारात्मक विचार मन में शक्ति उत्पन्न करते हैं। शक्ति मिलने पर मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन चिंता को जन्म नहीं देता। इसलिए स्थिरता का अभ्यास सबसे जरूरी है। स्थिरता ध्यान और जागरूकता से आती है। जागरूकता मन को वर्तमान में रखती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां चिंता समाप्त होती है। जब चिंता समाप्त होती है तब जीवन प्रकाशमय बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी उन परिस्थितियों को देखने की दृष्टि होती है। जब दृष्टि दूषित हो जाए तो हर स्थिति भारी लगने लगती है, लेकिन जब दृष्टि साफ हो, निर्मल हो, जागरूक हो, तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी हल्की लगती है। चिंता मन का वह कोहरा है जो वास्तविकता को छुपा देता है। इस कोहरे में व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है। यदि तुम चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो पहले यह समझना होगा कि चिंता कोई समाधान नहीं देती, यह केवल समस्या को बड़ा दिखाती है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता भविष्य की कल्पना है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। जो चीज अभी नहीं है उसके बारे में चिंता करना मन की कमजोरी का संकेत है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता मन को स्थिर करती है और स्थिर मन चिंता को जड़ से मिटा देता है। मन जितना स्थिर होगा व्यक्ति उतना ही शांत और स्पष्ट होगा। स्पष्टता ही जीवन के हर फैसले का असली आधार है। जिस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता हो जाती है वह किसी भी स्थिति का सामना बिना भय के कर लेता है। भय ही चिंता का पिता है। यदि भय नहीं तो चिंता भी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भय को समझने की कला सीखो। भय का सामना करने से मन मजबूत होता है और मजबूत मन को चिंता छू भी नहीं पाती। चिंता को मिटाने का दूसरा तरीका है अपने विचारों को पहचानना। मन में हर पल हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। यदि नकारात्मक विचारों को महत्व दो तो चिंता बढ़ेगी। यदि सकारात्मक विचारों को पोषण दो तो शक्ति बढ़ेगी। बुद्ध का संदेश है कि विचार वही चुनो जो तुम्हें आगे ले जाए। जो विचार तुम्हें कमजोर करें उन्हें तुरंत छोड़ दो। छोड़ना भी एक कला है और यह कला चिंता मुक्त जीवन का आधार है। अधिकांश लोग छोड़ नहीं पाते, इसीलिए चिंता उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन जो छोड़ देते हैं वे उड़ जाते हैं, स्वतंत्र, हल्के, शांत। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य चिंता करना नहीं बल्कि उसे जीतकर आगे बढ़ना है। जो शांति तुम खोजते हो वह चिंता से दूर नहीं बल्कि चिंता को समझने के बाद ही प्राप्त होती है। ध्यान इस समझ को गहरा करता है। जब तुम शांत बैठते हो, सांसों को देखते हो, मन को भीतर की यात्रा पर भेजते हो, तब तुम महसूस करते हो कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। यह केवल विचारों का एक खेल है। यह खेल जितना समझ में आएगा उतना ही तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है। चिंता मन की कैद है और ध्यान इस कैद की चाबी है। बुद्ध ने कहा है कि मन को उसी समय पकड़ा जा सकता है जब वह शांत हो। व्याकुल मन को समझना कठिन होता है। इसलिए जब चिंता बढ़े तो कुछ क्षण रुक जाना चाहिए। रुककर अपना ध्यान सांसों पर ले आओ। सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं और वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति चिंता से परे हो जाता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में जिया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता जीने नहीं देती और जीना चिंता करने नहीं देता। दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए जीवन चुनो, चिंता नहीं। जब तुम जीवन को चुनते हो तो चिंता स्वतः पीछे छूट जाती है। चिंता का भार छोड़ते ही मन में हल्कापन जन्म लेता है। यह हल्कापन तुम्हें आत्मविश्वासी बनाता है। आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाता है। चुनौतियां जीवन में आएंगी, यह सत्य है, लेकिन चिंता तुम्हारे भीतर आए या ना आए यह तुम्हारे हाथ में है।
बुद्ध कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां जीवन में गलत फैसलों से नहीं बल्कि चिंता और भय से पैदा होती हैं। यदि मन मजबूत हो तो जीवन की राह स्वतः सरल हो जाती है। मजबूत मन वही होता है जो स्वयं को समझता हो। स्वयं को समझना ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। आत्मज्ञान चिंता को नष्ट कर देता है, क्योंकि जब व्यक्ति जान लेता है कि वह कौन है, तब वह यह भी जान लेता है कि उसे किस बात से डरना नहीं चाहिए। दुनिया में ज्यादातर चिंताएं कल्पना पर आधारित होती हैं, सत्य पर नहीं। सत्य में शांति है, कल्पना में चिंता। इसलिए वास्तविकता को देखना सीखो। बुद्ध की शिक्षाएं सिखाती हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब चिंता की जड़ कट जाती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कमजोरी चिंता को जन्म देती है, जबकि ताकत चिंता को खत्म करती है। बुद्ध का अनुरोध है, अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजो जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। यह प्रकाश तुम्हारे मन में ही है, बस जागरूकता की लौ से उसे जगाने की आवश्यकता है। जब यह प्रकाश जल उठेगा तो चिंता का अंधकार समाप्त हो जाएगा और तुम जीवन की हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे। यही बुद्ध वेज है। चिंता नहीं, चेतना चुनो। भय नहीं, विश्वास चुनो। संघर्ष नहीं, स्वीकारोक्ति चुनो। और जीवन में उस शांति तक पहुंचो जो हर आत्मा की सबसे बड़ी प्यास है। मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर छिपी होती है, लेकिन जीवन की परेशानियां और लगातार उठती हुई चिंताएं उस शक्ति को ढक देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही शक्ति और कमजोरियों का केंद्र है। जब मन को समझ लिया जाए और उसे सही दिशा दी जाए तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन जब मन उलझन और भय में फंसा रहता है, तब साधारण समस्याएं भी माउंटेन्स जैसी दिखने लगती हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि बुद्ध का मार्ग कैसे व्यक्ति को उसकी गहरी मानसिक शक्ति तक पहुंचने में मदद करता है, ताकि वह चिंता और भय को हराकर जीवन में स्थिरता और शांति ला सके। बल्कि केवल मन की प्रतिक्रियाएं हैं। मन लगातार घटनाओं और संभावनाओं का विश्लेषण करता है और उस विश्लेषण में कभी कभी अतिशयोक्ति कर देता है। यही अतिशयोक्ति भय और चिंता का जन्म देती है। बुद्ध ने कहा कि मन को प्रशिक्षित करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं, बल्कि उन्हें पहचानें और समझें। जब आप अपने भय और चिंताओं को देखेंगे और स्वीकारेंगे, तभी वे धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। दूसरा कदम है साक्षी भाव का अभ्यास। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बाहर से देखें, बिना उनमें फंसे। जब आप स्वयं को साक्षी के रूप में देखते हैं, तब मन की हलचल आपकी शक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। आप केवल देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं। तीसरा कदम है ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है और भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। जब मन शांत होता है तो भय और चिंता स्वतः दूर हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। दिन में केवल 10 से 15 मिनट भी पर्याप्त है। ध्यान का ये सरल अभ्यास न सिर्फ भय और चिंता को कम करता है, बल्कि मन को स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। चौथा कदम है खुद पर विश्वास। अक्सर भय और चिंता इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मविश्वास ही मन की सबसे बड़ी ढाल है। जब आप जानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो भय कम हो जाता है और चिंता स्वतः घटने लगती है। पांचवा कदम है वर्तमान में जीना। मन हमेशा बीते हुए समय और आने वाले समय के बीच फंसा रहता है। यही फंसाव चिंता का मुख्य कारण है। बुद्ध का मार्ग यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति से रहो। वर्तमान को पकड़ना ही मन को भय और चिंता से मुक्त करता है। छठा कदम है तृष्णा और लालसा का त्याग। बुद्ध ने कहा कि सभी दुख और मानसिक पीड़ा तृष्णा से उत्पन्न होती है। जब हम अत्यधिक चाहत, लालसा और अधूरी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। सातवां कदम है क्षमा और दया। जो व्यक्ति दूसरों और स्वयं के प्रति दयालु होता है, उसका मन शांति की ओर अग्रसर रहता है। क्षमा और दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। आठवां कदम है शारीरिक और मानसिक संतुलन। बुद्ध कहते हैं कि शरीर और मन को संतुलित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर, संतुलित आहार, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। नौवां कदम है अनुभव से सीखना। हर कठिनाई और समस्या को अवसर के रूप में देखो। जब आप हर अनुभव से कुछ सीखते हैं,
तो मन का विश्वास बढ़ता है और भय व चिंता कम हो जाते हैं। 10वां और अंतिम कदम है मौन और अवलोकन। मौन में बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनो। अपनी सांसों, अपने विचारों, अपने भावनाओं को निरीक्षण करो। यह अवलोकन मन को गहरी समझ और शक्ति देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी कदमों को अपनाता है वह मन की हर चुनौती को पार कर सकता है। भय और चिंता केवल तब तक शक्ति रखते हैं जब तक मन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देता है। जब मन जागृत, साक्षी और स्थिर होता है तब कोई भय, कोई चिंता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। मन की यह शक्ति व्यक्ति को जीवन में अडिग बनाती है। बुद्ध का मार्ग केवल डर और चिंता को दूर करने का साधन नहीं, बल्कि यह जीवन की हर चुनौती में स्थिर रहने, निर्णय लेने और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है। इस मार्ग का अभ्यास जीवन में निरंतर शांति, स्थिरता और शक्ति लाता है। जब मन की गहरी शक्ति जागृत हो जाती है तो व्यक्ति न केवल अपने भय और चिंता पर विजय पाता है, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्ट, सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण से देखने लगता है। यही बुद्ध वेज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मन की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और चिंता और भय को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मन को नियंत्रित करना सीख लिया जाए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन यह केवल आंतरिक स्थिति से आती है। मन जब नियंत्रित होता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांति और स्पष्टता बनाए रख सकता है। लेकिन जब मन अस्थिर और व्याकुल होता है तब सबसे सरल समस्या भी पर्वत जैसी दिखाई देती है और चिंता, भय और तनाव जन्म ले लेते हैं। बुद्ध का मार्ग इस अस्थिर मन को स्थिर करने और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का विज्ञान है। मन को नियंत्रित करने का पहला चरण है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते हैं। यह अभ्यास मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की नींव रखता है। दूसरा चरण है स्थिरता। मन की स्थिरता धीरे धीरे अभ्यास से आती है। जब मन स्थिर होता है तब वह किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। स्थिर मन तनाव और चिंता को जन्म नहीं देता। तीसरा चरण है साक्षी भाव। बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं तब वे आपकी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकते। आप केवल देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं। इसी साक्षी भाव से मन की जकड़न कम होती है और स्वतंत्रता बढ़ती है। चौथा चरण है ध्यान। ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि भीतर की ऊर्जा और शक्ति को जागृत करता है। जब मन शांत और जागृत होता है तब भय, चिंता और मानसिक बोझ स्वतः कम हो जाते हैं। ध्यान का नियमित अभ्यास मन की गहरी स्वतंत्रता का मार्ग खोलता है। पांचवां चरण है स्वीकार्यता। बुद्ध कहते हैं कि जब हम परिस्थितियों और स्वयं की कमियों को स्वीकार लेते हैं तब मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। स्वीकार्यता विरोध और झगड़े को समाप्त करती है और मन में शांति पैदा करती है। छठा चरण है तृष्णा का त्याग। अत्यधिक इच्छाएं और लालसाएं मन को अधीर और अस्थिर बनाती है। जब तृष्णा छोड़ दी जाती है, मन स्वतंत्र और स्पष्ट हो जाता है। सातवां चरण है क्षमा। जो व्यक्ति दूसरों और स्वयं के प्रति क्षमाशील होता है, उसका मन स्थिर रहता है। क्षमा मन को बोझ से मुक्त करती है और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आठवां चरण है शरीर और मन का संतुलन। स्वस्थ शरीर और संतुलित आहार मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मानसिक शक्ति और स्थिरता शरीर की देखभाल से भी उत्पन्न होती है। नौवां चरण है स्मृति और आत्मविश्वास। अपने पिछले अनुभवों से सीखी गई ताकत और साहस को याद करना मन को ऊर्जा देता है और भय और चिंता को कम करता है। जब मन भरोसेमंद होता है तब स्वतंत्र निर्णय लेना आसान हो जाता है। 10वां और अंतिम चरण है मौन और अवलोकन। मौन में बैठकर भीतर की आवाज सुनना और अपने विचारों का निरीक्षण करना मन की गहरी स्वतंत्रता को जन्म देता है। जब मन मौन और जागृत होता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। बुद्ध का मार्ग केवल डर और चिंता को दूर करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह मन की आंतरिक शक्ति, निर्णय क्षमता और स्थिरता का विज्ञान है। जब व्यक्ति इस मार्ग का अभ्यास करता है तब वह न केवल भय और चिंता से मुक्त होता है, बल्कि जीवन में संतुलन, स्पष्टता और शांति अनुभव करता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सीख लो, तभी जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। मन की स्वतंत्रता, स्थिरता और जागरूकता ही असली शक्ति है।
यह शक्ति व्यक्ति को जीवन में सफल, शांत और सशक्त बनाती है। जब मन स्वतंत्र होता है तब डर, चिंता और मानसिक बोझ अपने आप कम हो जाते हैं। यही बुद्ध वेज का गहरा संदेश है। मन को नियंत्रित करो, चेतना को जागृत करो और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करके जीवन को सहज, स्पष्ट और सकारात्मक बनाओ।